name of the award that IUCN has specifically instituted for the purpose of recognizing the efforts of those who are taking care of the management of the protected areas? An important topic in which UPSC Civil Services examination that is also concerned with. So we will try to understand everything about this award and who has been given this award and why. So वेलकम टू श्रीराम्स IAS, माय नेम इज सुमनजीत कौर और ये हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाइड वे में इसे हम अंडरस्टैंड करें मिलके। बट बिफोर दैट, यस, आई कैन नॉट फॉरगेट टू अनाउंस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दिवाली आने वाली है, जैसे ही आप सेलिब्रेट करेंगे आपका सेलिब्रेशन का मौका एक और डबल धमाके के साथ आ रहा है हमारी तरफ से, और ये धमाका है आपके फाउंडेशन कोर्सेज पर जो मिलने वाला डिस्काउंट है। एक हैवी डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी लेग ऑफ प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है अभी भी वीकनेस है, सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड टेक योर चांसेस एनरोल इन दिस कोर्स। आपको मिलेगा फ्लैट 75,000 का ऑफ, और ये एप्लीकेबल है दोनों 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स पर भी और 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स पर भी। सो हरी अप, द सीट्स आर फिलिंग फास्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा क्या है बेसिकली, दैट इज फंडामेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस अवार्ड दैट IUCN हैज conferred on some of the individuals who are taking care of the management of the protected areas, जिसमें से हमारी पहली इंडियन भी इसमें recognized है, the first Indian. Now that is why this award is important for us. ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड? दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द इनोवेशन इन द नेशनल पार्क। सो क्या नाम है, आपको नाम याद रखना है। द नेम ऑफ दिस अवार्ड इज द केंटन आर मिलर अवार्ड। सो द केंटन आर मिलर अवार्ड बेसिकली ये हमारा 2006 में इंस्टीट्यूट करा गया था। दिस अवार्ड इट वॉज इंस्टीट्यूटेड लॉन्च्ड इन द ईयर 2006 एंड since 2006 efforts have been made that every 2 years these can be conferred, they can be rewarded to those people, to those individuals या फिर teams जिनके effort से किसी भी protected area, let's say किसी भी national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve या फिर tiger reserve, अगर ऐसा कोई भी formally recognized एक species centric हमारा कोई भी protected area है, अगर उसकी management में किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, किसी तरीके की आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को इंप्लीमेंट करके मैनेजमेंट को इंप्रूव करा है। मैनेजमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कि आपका मॉनिटरिंग ऑफ द स्पीशीज जो वहां पर रहती हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट है, बिहेवियरल चेंज कैसे हो रहा, क्या फर्दर किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हैबिटेट को इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। नॉट ओनली दिस, कम्युनिटी को कैसे हम एंगेज करें ताकि उस प्रोटेक्टेड एरिया का मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना और फिर उनके साथ भागीदारी के साथ काम करना उस एरिया को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पिलर होता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। सो इन्हीं सब आइडियाज़ को सेलिब्रेट करता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर बाय अवॉर्डिंग दीज काइंड ऑफ द अवार्ड्स। ठीक है, और ये अवार्ड हर 2 साल में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, IUCN अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि IUCN का कौन सा कमीशन है जो ये अवार्ड कन्फर करता है, जिसने ये अवार्ड इन द फर्स्ट प्लेस हमारा कॉन्स्टिट्यूट करा है, सो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारे IUCN में 6 कमीशंस हैं। 6 कमीशंस हैं। जैसे हमारा रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ का जिम्मेदारी जो है, ये बेसिकली एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बेसिकली हमारा स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन में काम करती है। इसी तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स को पूल करा गया है, दे वर्क टुगेदर एंड दे आर हैविंग दिस एक्सपर्टीज इन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, कि कैसे प्रोटेक्टेड एरियाज की पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, कैसे इनका फर्दर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो इसके लेकर के वो स्टडीज़ कैरी आउट करते हैं और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कमीशन? सो दैट इज बेसिकली द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। सो इट इज द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज which has constituted this very award, the Kenton R. Miller Award। और याद रखिए किस पर्पस के लिए है? टू सेलिब्रेट द इनोवेशन इन द नेशनल पार्क्स या फिर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। सो
before we understand further ascensions, yes, we also have an opportunity so that you can gain from the expertise of the mentors that we have for you. अगर आपको किसी भी प्रिपरेशन के फेज में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, यू कैन कम एंड टॉक टू द मेंटर्स, टाइमली हेल्प ले लीजिए ताकि आपका टाइमली रेजोल्यूशन हो सके, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फिल इन द डिटेल्स एंड देयर आफ्टर यू विल बी कनेक्टेड विद द एसोसिएटेड मेंटर्स। तो चलिए अब देखते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। किसे मिला है? हमारी जो डायरेक्टर हैं ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क, हर नेम इज सोनाली घोष। सो याद रखिएगा, सोनाली घोष को मिला है फ्रॉम इंडिया। शी इज ऑल्सो शेयरिंग दिस अवार्ड विद वन ऑफ द अदर एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम इक्वाडोर। लेकिन हमें याद रखना है हमारे इंडिया से किसको मिला है, एंड शी इज द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया हु हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड। शी इज द डायरेक्टर ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो साथ ही में हम देख लेते हैं कि अब अगर इस हमारे नेशनल पार्क की मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायरेक्टली इसका मतलब जो इसमें रहने वाले जो हमारे स्पीशीज़ हैं, मेगाफोना जिसे हम बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़, जैसे कि हमारा यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफलो मिलेगा आपको, एशियन एलिफेंट मिलेगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड की 2/3 हमारी जो 1 हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है वो भी कहाँ मिलती है? हमें मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे जो ऐसे क्रूशल यूनिक हमारे जो स्पीशीज़ हैं, हमारे कल्चर के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज़ भी हैं, ये सब हमें मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है हमारा असम में। और असम में रिमेंबर दैट ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक के साथ लगता हुआ इस तरीके से कुछ आप समझिए कि ऐसे ब्रह्मपुत्रा फ्लो करता है, और ब्रह्मपुत्रा के यहाँ पे सदर्न बैंक की तरफ यहाँ पर आप समझिए इस तरीके से एक नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है हमारा काजीरंगा, एंड काजीरंगा के सदर्न साइड में यहाँ पर हमारी है बेसिकली मिकीर हिल्स। वी हैव द मिकीर हिल्स या फिर कार्बी अंगलोंग हिल्स भी, इट्स पार्ट ऑफ द कार्बी अंगलोंग हिल्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि लोकेशन कहाँ पर है। असम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इट इज स्पैनिंग अक्रॉस। सो व्हाट आर दोस 4 डिस्ट्रिक्ट्स? सो रिमेंबर द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर गोलाघाट, गोलाघाट, नगांव, Vishwanath and Sonitpur district. These 4 districts, across these districts, this habitat, this national park, which is also a tiger reserve, it is also a world heritage site, and it is also an important bird area. सो दिस इज़ वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब यहाँ के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारी सोनाली घोष जी ने, जो हमारी डायरेक्टर है यहाँ की, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे थी, इनोवेशन दिखाई थी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज कर सकते हैं, ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये जो मॉडल होता है ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड दैट इज़ वाई हर इनोवेशन हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द IUCN थ्रू द वेरी अवार्ड दैट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है अबाउट हु इज़ कन्फरिंग द अवार्ड, कब दिया जाता है, और हमारे इंडिया से मिलने वाली कौन सी लेडी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सम ऑफ द अदर क्रूशल एस्पेक्ट्स लाइक कि हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदर देन दिस also remember about the commissions of the IUCN. So with that I am ending this discussion, but before that how can I end without a practice question for you? You have this question here, simple straightforward question है जिस तरीके से UPSC पूछता है। So please give me the answer in the comment section, and further updates के साथ again I'll be back with you, और बहुत सारे ऐसे ही important हमारे essentials जो हमारी preparation के लिए है हम साथ में share करते रहेंगे, ठीक है। And happy learning, you can also go and check out all the other remaining topics which we have enlisted in the playlist that is already available for geography, environment and species in news. So thank you so much. That's all.